हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड डिक्शनरीज़। तो नेस्टेड डिक्शनरीज़ क्या होती हैं? इसका मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन तो सिंपली यही है कि डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। यानी कि डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, हम उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड डिक्शनरी। तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा लेता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी किस तरह होती है। सबसे पहले मैं कह लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ एम्प्लॉइज़ नाम करके, एंड देन मैं इसको एक डिक्शनरी वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। एंड देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक एम्प्लॉय बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा एम्प्लॉय, एंड देन मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, क्या वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ? मैंने एक की बना दी, किस नाम से? एम्प्लॉय नाम से। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया एम्प्लॉयज़ करके, एंड देन मैंने इसके अंदर एक डिक्शनरी बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया, उस डिक्शनरी के अंदर एक की बना ली एम्प्लॉय करके, एंड मैंने उसको एक पूरी की पूरी डिक्शनरी असाइन कर दी। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले तो आप ये जान लें ये एक नेस्टेड डिक्शनरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इस डिक्शनरी, सबसे पहले ये मेन डिक्शनरी है, मेन डिक्शनरी के अंदर एक इनर डिक्शनरी है। तो ये जो इनर डिक्शनरी है, जो अंदर डिक्शनरी है, इसको हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। इसे आप नेस्टेड डिक्शनरी भी कह सकते हैं, इनर डिक्शनरी भी कह सकते हैं, सब डिक्शनरी भी कह सकते हैं। और ये जो बाहर जो डिक्शनरी है, इसे आप जो बाहर जो डिक्शनरी है सबसे पहली जो है, उसे आप मेन डिक्शनरी भी कह सकते हैं एंड आउटर डिक्शनरी भी कह सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं, और वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, एक अब ये मैं एक नेम दे रहा हूँ और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, क्या? मैं उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ अयान। तो इसे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमने एक मेन डिक्शनरी बनाई, मेन डिक्शनरी के अंदर एक की दी, ठीक है, और ये की है, और उसको फिर हमने वैल्यू के सूरत में एक पूरी की पूरी डिक्शनरी असाइन कर दी, एंड उस डिक्शनरी के अंदर एक की है एंड फिर उसकी एक और वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेन डिक्शनरी आ गई, उसके पास एक उसकी की है, ये की जो है ये मेन डिक्शनरी की है, एंड देन उस की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, और उस वैल्यू के अंदर उसके अंदर क्या है, वो वैल्यू खुद क्योंकि डिक्शनरी है तो उसके अंदर भी जाहिर है की वैल्यू पेयर होंगे। तो ये नेम इसकी की है एंड अयान इसकी वैल्यू है। तो जिस तरह हमने ये बनाया, तो हम चाहें तो इसको कॉमा से सेपरेट करके एक और भी की बना सकते हैं। मैंने कहा एज, ठीक है, मैंने कहा एज, एंड मैंने उसको भी वैल्यू असाइन कर दी, क्या? मैंने इसको कह दिया 23। ठीक है, तो इस एम्प्लॉई हमारी एक एम्प्लॉइज़ हमारी मेन डिक्शनरी है, एंड उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉई नाम की है। तो एक जो हमारा एम्प्लॉई है उसके उसकी उसकी पूरी जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है, जिसकी एक की जो है वो नेम है एंड दूसरी की एज है, और नेम जो हमारी की है उसकी जो वैल्यू है वो अयान है, एंड एज जो हमारी की है उसकी वैल्यू क्या है? 23। तो हमने एम्प्लॉइज़ मेन डिक्शनरी, एम्प्लॉइज़ को डिक्शनरी बना दिया मेन, और एम्प्लॉई हमारी क्या है? एक की, और उसकी ये डिक्शनरी। उसी के साथ उस डिक्शनरी के अंदर हमने दो की वैल्यू पेयर बना लिए, एक की वैल्यू पेयर ये हो गया एंड एक की वैल्यू पेयर ये हो गया। इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया। अब हम, क्योंकि ये तो हो गई एक, अब मेन डिक्शनरी के नज़र में ये तो एक डिक्शनरी है, हालांकि इसके अंदर तो चलो ये दो, मतलब एक जो मेन डिक्शनरी है इसके अंदर ये एक की वैल्यू पेयर है, ठीक है, और इस की के अंदर ये दो की वैल्यू पेयर हैं। तो हम क्या करते हैं, मेन डिक्शनरी के लिए भी दो की वैल्यू पेयर बना लेते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो दो की वैल्यू पेयर भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। तो हम समझने के लिए दो की वैल्यू पेयर बना लेते हैं। हम एक और कह देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं क्या? एम्प्लॉई 2। ठीक है, हमने एम्प्लॉई 2 बनाया, एंड देन इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक डिक्शनरी असाइन कर लेते हैं। हमने कहा इसका भी ज़ाहिर एम्प्लॉई 2 जो सेकंड हमारा एम्प्लॉई है उसका भी कोई नाम होगा। हमने इसको नेम असाइन कर दिया लाइक अनस, ठीक है, एंड इसको भी हमने क्या कर दिया, एज असाइन कर दी लाइक क्या? 24। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारी एक नेस्टेड डिक्शनरी बन गई। ये हमारी मेन डिक्शनरी है। तो मेन डिक्शनरी के कौन कौन सी कीज़ हैं? एक एम्प्लॉई की है, एंड देन दूसरी क्या है? एम्प्लॉई 2 की है। एम्प्लॉई 1 की जो वैल्यू है वो पूरी ये डिक्शनरी है, जिसके अंदर एक और की है नेम एंड देन एज, और उनकी वैल्यू अयान और 23। एम्प्लॉई 2 के अंदर जो की वैल्यू पेयर है उसमें की नेम है, उसकी वैल्यू अनस है, एंड देन एज जो है वो एज एक की है एंड उसकी वैल्यू क्या है? 24। तो इस तरह हम लोग
नेस्टेड डिक्शनरी बनाते हैं। इसको प्रिंट कैसे करते हैं? सिंपली हमने कह दिया प्रिंट एंड देन हमने क्या कह दिया एम्प्लॉयज़। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है वो जो हमने बनाई थी वो प्रिंट हो जाएगी। हमने कहा रन नेस्टेड डिक्शनरी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें स्क्रीन पर आपने जो पूरी की पूरी जो डिक्शनरी बनाई थी नेस्टेड डिक्शनरी वो पूरी की पूरी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है हमने देखा था, मैं अगर कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, एंड मैं इसके साथ एम्प्लॉयज़ यूज़ करता हूँ एंड अगर इसके अंदर के मुझे कोई मतलब एम्प्लॉई को किसी एक एम्प्लॉई को एक्सेस करना है, मैं कहता हूँ मुझे इस एम्प्लॉई को फर्स्ट वाले एम्प्लॉई को एक्सेस करना है, तो आपको पता है हम ये पीछे पहले जो हमने सेशन देखा था अपना डिक्शनरीज़ का जो सेशन देखा था अपना एंड डिक्शनरी मेथड्स देखा था, हम उसमें ये सब कुछ कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपली कहेंगे क्या एम्प्लॉई। ठीक है, हमने कहा एम्प्लॉई। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले वाले एम्प्लॉई की डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। आप ये देखें आपने क्या कर दिया, पहले वाले एम्प्लॉई की डिक्शनरी प्रिंट कर दी। हम चाहें तो इस एम्प्लॉई जो कि पहला एम्प्लॉई हमारा, इसके भी किसी एक की को और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक और इसी तरह की ब्रैकेट दे सकते हैं एंड देन हम उसका कह देते हैं नेम, कि भाई हमें हमारा जो पहला एम्प्लॉई 1 उसका हमें नेम चाहिए। तो हमने क्या कह दिया सबसे पहले एम्प्लॉई लिखा, एम्प्लॉई जो कि मेन हमारी जो एम्प्लॉइज़ की थी, तो हमने एम्प्लॉइज़ वेरिएबल का नेम दिया एंड देन ब्रैकेट्स में एम्प्लॉई दे दिया। एम्प्लॉई को एक्सेस कर लिया, एम्प्लॉई के बाद हमें उसके नेम को एक्सेस करना, तो हमने उसी तरह क्या कर दिया, नेम दे दिया इसमें ब्रैकेट्स में। और हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई के हमारे पहला जो एम्प्लॉई था उसके नेम को एक्सेस कर पाएंगे। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, अयान प्रिंट हो गया। पहले हमारा एम्प्लॉई प्रिंट हो गया एंड देन उस एम्प्लॉई का नेम प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ तो चीज़ों को थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा के इसको डुप्लीकेट करके एंड देन यहाँ पर पास कर लेता हूँ, ताकि सारी एग्जांपल्स हमारे पास, सारे आउटपुट्स हमारे पास अवेलेबल हों। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, पहले हमारी मेन डिक्शनरी जो पूरी की पूरी डिक्शनरी थी वो आ गई एंड देन उसके बाद इसका पहला जो हमारा एम्प्लॉई था उसको हमने एक्सेस किया एंड उस पहले एम्प्लॉई के भी फिर हमने किसको एक्सेस कर दिया, पहले जो नेम की जो वैल्यू थी उसको एक्सेस कर लिया। अब हम चाहें, क्योंकि आपको पता है कि यही सिर्फ एंड नहीं है, आप चाहें तो इससे आगे भी कर सकते हैं। किस तरह, मैं यहाँ पर भी इसके अंदर भी चाहूँ तो एक और नेस्टेड डिक्शनरी भी बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ इसी के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर एक और की सेट कर लेता हूँ, लाइक मैं इसके अंदर की सेट कर लेता हूँ एड्रेस। मैंने एड्रेस नाम की की सेट की एंड देन मैं उसको वैल्यू के तौर पर मैं इसको क्या असाइन करता हूँ, पूरी की पूरी एक डिक्शनरी। अब हमने क्या किया, हमने एक और इसके अंदर डिक्शनरी बना दी, मतलब मेन डिक्शनरी उसके अंदर एक डिक्शनरी, मतलब मेन डिक्शनरी उसके अंदर 2 डिक्शनरीज एंड उसी में से किसी एक के अंदर एक और डिक्शनरी। हम चाहें तो दोनों के अंदर 2 डिक्शनरी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, एक वैल्यू सेट कर लेता हूँ, क्या, एक की सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कह दिया हाउस नंबर, ठीक है, एंड उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी क्या, 33, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक और की वैल्यू पेयर बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट एंड देन मैंने उसको भी वैल्यू असाइन कर ली लाइक 2। अब क्या हो गया, अब हमने क्या कर दिया, पहले एक मेन डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर 2 डिक्शनरीज थी, जो कि एक डिक्शनरी ये थी एंड देन एक डिक्शनरी ये थी। उनमें से भी एक डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी बना दी। तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं। हम चाहें तो इनमें से भी ये जो हाउस नंबर एंड स्ट्रीट है इनके अंदर और मज़ीद डिक्शनरीज बना सकते हैं, फिर उनके अंदर डिक्शनरीज बना सकते हैं। पाइथन बिल्कुल वाइड है, आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, आप इनको बआसानी एक्सेस भी कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह करता हूँ एंड अब मुझे इसको एक्सेस, अब मसलन मुझे हाउस नंबर एक्सेस करना है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख लूँगा एड्रेस, क्योंकि हमारी जो की है वो एड्रेस है। मैंने इसके अंदर कह दिया एड्रेस, जिस तरह हम लोग नेम को एक्सेस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, हमने उसी तरह किसको कर लिया, सबसे पहले तो हमारे एड्रेस को एक्सेस कर लिया। अब हमारे पास यहाँ एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे एड्रेस की पूरी क्या प्रिंट हो गई, डिक्शनरी, हाउस नंबर 33, स्ट्रीट 2, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसकी भी क्या चाहिए, मुझे इसकी भी एक की के ज़रिए एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं की दूंगा, मुझे खुद वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसकी की दे देता हूँ लाइक हाउस नंबर, मैंने हाउस नंबर दे दिया एंड अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा, 33,
तो हमारा हाउस नंबर कौन सा था, 33 था, तो हमने इसको भी एक्सेस कर लिया। आप चाहें तो इस स्ट्रीट की जगह पर या फिर एक और यहाँ पर कॉमा लगा के, कॉमा से सेपरेट करके एक और भी वो दे सकते हैं, एक और की वैल्यू पेयर सेट कर सकते हैं एंड उसकी की देकर उसकी वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी डिक्शनरी दे सकते हैं एंड उसके अंदर सोना आप जितना चाहें कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आप अगर चाहें तो जैसे कि मैंने इस जगह यहाँ पर जो दूसरी जो हमारी मेन डिक्शनरी में जो हमने दो की सेट की थी, एक एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई टू, तो एम्प्लॉई को मैंने यहाँ एड्रेस देकर डिक्शनरी बना ली थी, उसकी वैल्यू में डिक्शनरी दे दी थी। आप चाहें तो इसके साथ भी उसी तरह एड्रेस की सेट करके उसके साथ एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। आप क्या कर सकते हैं, आप इस जो एम्प्लॉई टू है इसकी एक और डिक्शनरी सेट करें, एड्रेस देकर और डिक्शनरी सेट करें, फिर उनके अंदर आप चाहें तो और मज़ीद डिक्शनरी कर सकते हैं, डिक्शनरी जो है वो बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको यही कहता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताई आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो बहुत इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने आज जो है वो नेस्टेड डिक्शनरी को भी देख लिया। तो हम फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।